हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो आज का टॉपिक है अवमंदित सरल आवर्त गति। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अवमंदित बल। तो अवमंदित बल क्या होते हैं कि जो गति का विरोध करते हैं या उनकी गतिज ऊर्जा में कमी लाते हैं, धीरे धीरे वो गति बाद में आके विरामावस्था में आ जाती है। तो ये अवमंदित बल था। और सरल आवर्त गति क्या होता है कि जो प्रत्यानयन बल F बराबर माइनस के एक्स, F बराबर माइनस के एक्स के अंतर्गत जो गति करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आवर्त गति। अब हमें दोनों को कंबाइन पढ़ना है। तो एक बल तो ये लगेगा, दूसरा लगेगा अवमंदन। इससे तो क्या करेगा, ये आवर्त गति करेगा। और F बराबर माइनस लैम्डा वी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये अवमंदित करेगा। तो इन दोनों का कंबाइन क्या होगा, अवमंदित सरल आवर्त गति। तो अवमंदित सरल आवर्त गति क्या है कि वह आवर्त गति जो कि किसी बल काम करेगा, किस प्रकार का, घर्षण बल, श्यान बल इत्यादि बल लगेंगे। तो वह आवर्त गति जो कि घर्षण बल, श्यान बल आदि के उपस्थिति में होती है, अवमंदित सरल आवर्त गति कहलाती है। पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ऐसी आवर्त गति जो कि किसी घर्षण जैसे कि वायु का, श्यान बल, श्यान बल आदि की उपस्थिति में होती है, अवमंदित सरल आवर्त गति कहलाती है। अवमंदित सरल आवर्त गति कहलाती है। ये तो है अवमंदित सरल आवर्त गति। किसके प्रभाव में हो रही है, एक तो श्यान बल लगेगा या हम कह सकते हैं अवमंदन बल लगेगा, और दूसरा क्या था, प्रत्यानयन बल। तो जो अवमंदित सरल आवर्त गति है इसके अंदर किस प्रकार के बल लगते हैं, दो प्रकार के। तो हम लिख सकते हैं अवमंदित आवर्त गति के अंतर्गत दो प्रकार के बल लगते हैं। अवमंदित आवर्त गति के अंतर्गत दो प्रकार के बल लगते हैं। कौन कौन से, एक तो है प्रत्यानयन बल। वह बल जिसके अंतर्गत सरल आवर्त गति होती है, प्रत्यानयन बल कहलाते हैं। और क्या होते हैं, दूरी के समानुपाती होते हैं, विस्थापन के समानुपाती होते हैं। तो वह बल जिसके अंतर्गत सरल आवर्त गति होती है, वह बल जिसके अंतर्गत सरल आवर्त गति होती है, प्रत्यानयन बल कहलाते हैं। और क्या होते हैं, दूरी के समानुपाती होते हैं, F समानुपाती माइनस एक्स, यानी F बराबर माइनस के एक्स। यह समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए दूसरा बल क्या लगता है, अवमंदन बल। दूसरा क्या लगता है, अवमंदन बल, जो हमने कल पढ़ा था, अवमंदन बल। वे बल जो आवर्त गति को धीमा करते हैं, या घर्षण बल, वे बल जो आवर्त गति को धीमा करते हैं, वे बल जो आवर्त गति का विरोध करते हैं, देखिए किसी गति के अंदर, आवर्त गति के अंदर ये दोनों ही बल लगेंगे। तो वह बल जो गति का विरोध करते हैं, देखिए ये है रियल, क्योंकि हम जब किसी पिंड को छोड़ते हैं, पेंडुलम को छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे रुकता ही है, क्योंकि उसमें घर्षण बल लगता है, जिसके कारण रुकता है। इसके कारण ये अवमंदित है, विरोध करते हैं, अवमंदन बल कहलाते हैं। अवमंदन बल कहलाते हैं। वो क्या होते हैं, वेग के समानुपाती। तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा वी। लैम्डा क्या है, लैम्डा है कांस्टेंट, वो भी
कौन सा? डंपिंग फोर्स का कांस्टेंट, डंपिंग फोर्स कांस्टेंट, अवमंदन गुणांक, अवमंदन गुणांक। अब देखिए आवर्त गति होगी तो दोनों बल लगेंगे, हम लिख सकते हैं अतः आवर्त गति के अंतर्गत दोनों बल लगते हैं, अतः आवर्त गति के अंतर्गत, आवर्त गति के अंतर्गत, आवर्त गति के अंतर्गत दोनों बल लगते हैं। क्या होता है? दोनों बल लगते हैं। कौन कौन से? F बराबर एक तो एफ आर और एक एफ डंपिंग फोर्स डी, तो एफ आर प्लस एफ डी ये होंगे। ये आप यहां तक इसे उतार लो। इसके बाद देखिए सिर्फ कैलकुलेशन बची है कि इस फोर्स को रखना है, इसकी इक्वेशन निकाल, इसका सॉल्यूशन निकालना है। यदि आपको मैथ आती है तो ये आगे कुछ नहीं है इसके। तो आगे लिखिए, अब जिस कण की बात कर रहे हैं हम कि जिसपे बल लग रहा है उसका द्रव्यमान कितना है? m। हमने क्या माना? उसका द्रव्यमान क्या है? m। तो उसका द्रव्यमान m है तो न्यूटन के नियम से उस पर क्या बल लगेगा? F बराबर m है। यदि कण का द्रव्यमान m है, यदि कण का द्रव्यमान m है तो देखिए F बराबर लिखा था हमने एफ आर प्लस एफ डी। अब इन सबकी वैल्यू रख रहे हैं। F बराबर m द्रव्यमान है तो F बराबर m है, तो हम लिख सकते हैं m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर एफ आर अभी क्या लिखा था? माइनस के एक्स, और ये क्या लिखा था? लैम्डा वी क्या लिख सकते हैं? dx बटा dt। लैम्डा क्या होगा? dx बटा dt। तो देखिए इस साइड लिखेंगे हम d2x अपॉन dt स्क्वायर। देखिए इसको इस साइड ला रहे हैं अभी एक बार, ये हो जाएगा लैम्डा dx बटे dt प्लस के एक्स बराबर 0। m का भाग देंगे तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस लैम्डा बाई m dx बटे dt प्लस k बाई m x बराबर 0। सही है। अब देखिए हमने क्या माना था कि लैम्डा बाई m क्या होता है? 1/2। इसको मान लिया 2 गामा, और k बाई m है, ये किसके बराबर होगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर। सरल गति में पढ़ा है क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरली प्राकृतिक आवृत्ति, प्राकृतिक आवृत्ति। तो देखिए ये क्या था? टाइम कांस्टेंट। तो जब ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2 गामा dx बटे dt प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर x बराबर 0। समीकरण नंबर 4। अब देखिए ये जो समीकरण आई है ये क्या है? ये एक द्विघात डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे? हम मान ले x का सॉल्यूशन पहले मान लेते हैं, तो हम इसकी वैल्यू रख के x की जो सॉल्यूशन मानने उसका मान निकाल लेंगे। तो हम मानते हैं समीकरण 4 का माना, समीकरण 4 सेकंड ऑर्डर, समीकरण 4 द्वितीय घात के अवकल समीकरण है। समीकरण 4 द्वितीय घात की अवकल समीकरण है। द्वितीय घात की क्या है? अवकल समीकरण है। अतः समीकरण 4 का हल, अतः समीकरण 4 का हल हम मान लेते हैं a की घात अल्फा टी। समीकरण 4 का हल ये है। तो समीकरण 4 का ये हल है, तो ये हल इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखेंगे तो एक बार इसका अवकलन t के सापेक्ष है, एक बार 2 बार t के सापेक्ष है। तो इसका हम एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं। dx बटा dt तो क्या होगा? एक बार अवकलन करेंगे तो क्या होगा? a तो कांस्टेंट है और e की पावर अल्फा टी का क्या होगा? अल्फा e की पावर अल्फा टी, और dx 2x अपॉन dt स्क्वायर का करेंगे तो इसका करेंगे तो a अल्फा तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे वापस अल्फा e की पावर अल्फा टी, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर e की घात अल्फा टी। तो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू समीकरण 4 में रखेंगे। तो ये 5, ये मान लो पूरी ही 5 है, तो समीकरण 5 को क्या रखेंगे? समीकरण 4 में रखिए।
देखिए क्या आएगा, डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर, तो इसकी जगह ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर ए की घात अल्फा टी प्लस 2 गामा dx बटा dt, 2 गामा dx बटा dt की क्या रखेंगे, ये a अल्फा ए की घात अल्फा टी और ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर और एक्स की वैल्यू क्या है, ये ए की घात ए की घात अल्फा टी बराबर 0। देखिए ए की घात अल्फा टी और ए कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा अल्फा स्क्वायर, यहां बचेगा 2 गामा अल्फा और यहां बचेगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर 0। ये होगा, देखिए क्या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म होगी 0, तभी तो ये 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको 0 नहीं कर सकते, ये 0 कब होगी, जब t का मान माइनस इन्फिनिटी होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये 0 होगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं चूंकि a e की पावर अल्फा टी कभी शून्य नहीं होगा, कभी शून्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें टी की क्या वैल्यू चाहिए, माइनस इन्फिनिटी, कभी शून्य नहीं होगा। तो ये शून्य होगा, तो इसका मान रखेंगे अल्फा स्क्वायर 2 गामा अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण आई है। इस समीकरण का हल श्रीधराचार्य सूत्र से निकालेंगे। ये समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 6 से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अल्फा क्या आएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस बी क्या है, -2 गामा प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी क्या है 2 गामा यानी 4 गामा स्क्वायर माइनस, और इसके बाद क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू है सॉरी ओमेगा नॉट स्क्वायर बटा 2 और ए की वैल्यू क्या है 1। अब देखिए इस 2 के भाग चले जाएगा ऊपर, तो ये अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस गामा प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए इसके बाहर 2 आएगा तो बाहर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बाहर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा गामा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर। तो अल्फा की 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो इसको जो हमने सॉल्यूशन माना था, ये समीकरण नंबर 5 में x बराबर e की पावर अल्फा टी, इसको हम व्यापक रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू को एक साथ लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो समीकरण 5 के समीकरण के 2 हल हैं, या हम लिख सकते हैं अल्फा की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए समीकरण 5 को व्यापक रूप में, इसलिए समीकरण 5 को व्यापक रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, व्यापक रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x बराबर a e की पावर, एक तो अल्फा 1 लिखेंगे, a अल्फा 1 e की घात अल्फा 1 t प्लस b e की घात अल्फा 2 t। ये क्या है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या रहता है, देखिए इसके बाद वैल्यू रखेंगे तो a e की पावर अल्फा 1 की क्या वैल्यू होगी, एक तो प्लस वाली माइनस गामा प्लस अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर और टी प्लस बी ई की घात अल्फा 2 क्या होगा, अल्फा 2 होगा माइनस गामा और माइनस अंडर रूट गामा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर और टी, ये होगी। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं ए ई की घात माइनस गामा टी। देखिए ये 2 टर्म है, इनको गुणा में लिख सकते हैं, तो e की घात माइनस टी और e की घात हो जाएगा अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर टी। इसे भी लिख सकते हैं b e की घात माइनस एक तो गामा टी और एक लिखेंगे e की घात माइनस अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर टी। अब देखिए e की घात माइनस गामा टी कॉमन, e की घात माइनस गामा टी कॉमन, अंदर बचेगा a की घात अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई टी, और यहां बचेगा b e की घात माइनस अंडर रूट गामा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट के स्क्वायर इंटू टी।
इसको और सरल करने के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि लेट, हमने क्या माना कि गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या है, डेल। इसको क्या मान लिया हमने, डेल। अब देखिए जब ये डेल है तो समीकरण किस प्रकार हो जाएगी, तो देखिए समीकरण क्या लिखेंगे हम, e की घात माइनस गामा टी ए 1 की घात डेल्टा टी प्लस बी e की घात माइनस डेल्टा टी। तो ये समीकरण घर आ गया। लेकिन समस्या ये है कि जो ए और बी आए हैं वो कांस्टेंट है, और ए और बी की वैल्यू कैसे निकालें, तो ए और बी की वैल्यू निकालेंगे हम प्रारंभिक स्थिति की लगा के। तो ए व बी कांस्टेंट है, ए व बी नियतांक है, नियतांक है जिनकी वैल्यू प्रारंभिक सीमाओं से निकाल सकते हैं। तो देखिए जब t बराबर 0 होगा तो x का मान क्या हो, x नोट, ये क्या है x नोट। तो अब वैल्यू रखेंगे, देखिए पहली बार तो हो जाएगा x नोट, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो x नोट बराबर a प्लस बी। समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7 आ गई, ये समीकरण नंबर, ये 7 मान लो, ये 8, ये समीकरण नंबर 8। दूसरा देखिए समीकरण 7 का अवकलन करते हैं, समीकरण 7 का अवकलन करने पर, समीकरण 7 का अवकलन करने पर देखिए क्या आएगा, ये आएगा dx बटा dt। इसको हम एक साथ लिखें तो ये देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा a की घात माइनस गामा प्लस डेल और t। तो इसका अवकलन होगा, ये हो जाएगा a तो कांस्टेंट है और उसका अवकलन होगा माइनस गामा प्लस डेल और a की घात माइनस गामा प्लस डेल और t प्लस b, और इसका अवकलन होगा तो ये हो जाएगा माइनस गामा माइनस डेल e की घात माइनस गामा माइनस डेल और t। जब t बराबर 0 होगा तो देखिए t बराबर 0 पे x कितना था, x नोट यानी कांस्टेंट, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या होगा 0। जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 0, ये हो जाएगा a माइनस गामा प्लस डेल और ये 1 हो जाएगा, फिर b, ये हो जाएगा माइनस गामा माइनस डेल और ये 1 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं, बस इनको सोल्व करने हैं और बी की वैल्यू निकालने, हमारे पास विस्थापन आ जाएगा अवमंदित सरल आवर्त दोलक का। तो देखिए गामा कॉमन ले, 0 बराबर गामा कॉमन ले रहा हूं तो यहां तो बचेगा माइनस ए और यहां बचेगा माइनस बी, प्लस डेल कॉमन ले तो यहां बचेगा ए और यहां बचेगा माइनस बी। इसको इस साइड ले आए, ये हो जाएगा गामा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा डेल ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या आ गया यहां से, गामा अपॉन डेल ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, एक्स नोट। तो गामा अपॉन डेल बराबर क्या हो जाएगा एक्स नोट। तो ये समीकरण नंबर थी ए प्लस बी वाली 8 और ये 9। अब देखिए समीकरण 8 और 9 को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी, ए और बी, ये तो 10th का काम है। तो देखिए समीकरण 8 व 9 से, समीकरण 8 एंड 9 से देखिए जब जोड़ेंगे हम तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा वो भी 2a, तो ए मान ए हो जाएगा 2a का 1/2 और जब जोड़ा जाएगा तो इस साइड बचेगा एक्स नोट, उस साइड बचेगा गामा अपॉन डेल एक्स नोट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस गामा अपॉन डेल एक्स नोट और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 घटाएंगे तो 1 माइनस गामा अपॉन डेल एक्स नोट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए और बी की। ए और बी की वैल्यू समीकरण नंबर 10, इस 10 को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 7 में। तो समीकरण 10 को 7 में रखने पर, 7 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर
ई की घात माइनस गामा टी, ए की वैल्यू हो जाएगी ये एक्स नॉट बाई टू 1 प्लस गामा अपॉन डेल और ई की घात प्लस डेल्टा टी, और बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स नॉट बाई टू 1 माइनस गामा अपॉन डेल और क्या गुणा में होगा ई की घात माइनस डेल्टा टी, ई की घात माइनस डेल्टा टी। अब इसको रीअरेंज करें, ये हो जाएगा माइनस गामा डेल्टा टी, एक्स नॉट कॉमन है और अंदर देखिए क्या बचेगा, फर्स्ट में तो बचेगा 1 ई की घात डेल्टा टी और 1 है ई की घात माइनस डेल्टा टी और बटे में 2 है दोनों की, तो ई की घात डेल्टा टी प्लस ई की घात माइनस डेल्टा टी बटे 2, और दोनों में गामा अपॉन डेल कॉमन ले इसमें और इसमें, तो यहां बचेगा ई की घात डेल्टा टी और यहां बचेगा माइनस ई की घात माइनस डेल्टा टी और बटे में 2। तो जो समीकरण नंबर 11 आई है, जो समीकरण नंबर 11 आई है, ये समीकरण नंबर 11 अवमंदित सरल आवर्त दोलकों के लिए विस्थापन को दर्शाती है किसी भी क्षण पे, टी टाइम पे अवमंदित सरल आवर्त दोलक के लिए विस्थापन को दर्शाती है। ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, यानी तात्क्षणिक विस्थापन है। तो समीकरण नंबर 11 क्या है, तात्क्षणिक विस्थापन है, तो लिख सकते हैं आप समीकरण 11 अवमंदित सरल आवर्त दोलक के लिए तात्क्षणिक विस्थापन को दर्शाती है। तो ये तो था अवमंदित सरल आवर्तक का विस्थापन और समीकरण। इसके बाद हम इसी की विशेष परिस्थितियां और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कल। मिलते हैं कल। कोई बीएससी फर्स्ट ईयर का है तो उसके साथ आप जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।